Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 3.2 of your chapter pair of linear equations in two variables. This chapter is from your 10th mathematics NCERT. So let's start from the question number 1. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. हमें क्या करना है? Solution graphically find out करना है. तो फर्स्ट वन दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज. यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, 10 स्टूडेंट्स है, उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया. देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर यहाँ पर गर्ल्स का नंबर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक अ पार्ट इन द क्विज. And the second one यहाँ पर 5 pencil and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ओके देखिए कितने आसान क्वेश्चन है ये सभी. तो फर्स्ट वन हम सॉल्व कर लेते हैं. अभी उन्होंने क्या कहा, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ वेरिएबल्स. सो दैट्स वाई लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई. हमने क्या किया, एक्स एंड वाई कंसिडर किया. तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन से कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर, टोटल 10 स्टूडेंट्स है. सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बनेगा. एंड द सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 आ जाता है, मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये सेकेंड इक्वेशन बन गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी फॉर्म सम टेबल्स. क्या करना है आपको, x की वैल्यू 4 डालनी है तो y की वैल्यू निकालनी है. 6 डाला तो 4. आप ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. यहाँ पर 4 6 5 मैंने लिया है, आप यहाँ पर 1 2 3 आपको जो चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो. ठीक है, तो मैंने 4 6 एंड 5 लिया, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर करस्पॉन्ड्स y वैल्यू जो है तो 6 4 5 मेरे आई. देन आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन में देखिए 8 6 एंड 7 लिया, तो मुझे 4 2 एंड 3 ऐसे वैल्यू मिली. ठीक है, देन स्टूडेंट्स अभी इसे हम क्या कर लेते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. तो देखिए ये आ जाएगा मेरी y एक्सिस, ये होगी मेरी x एक्सिस. तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स है ऑन द x एक्सिस, नंबर ऑफ बॉयज़ है यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन का जो लाइन देखिए ऐसे बनेगी और ये सेकंड कंडीशन की लाइन ऐसे बनेगी. ठीक है, तो प्लॉट करना है हमें पॉइंट 4,6 कहाँ पर है, तो 4,6 देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4,6. देन उसके बाद 6,4 6,4 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है. देन 5,5 देखिए यहाँ पर है, तो हमने इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया. देन आफ्टर दैट सेकेंड में देखिए 6,2 8,4 एंड यहाँ पर 7,3 देखिए स्टूडेंट्स मिल रहा है. येस, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, तो हमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है जो है 7.3. तो यही हमारा सॉल्यूशन बनता है. बोथ द लाइंस कट एट 7,3, हेंस द सॉल्यूशन इज 7,3, मतलब x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर है 3, बिकॉज हमने नंबर ऑफ गर्ल्स भी x एज्यूम किया था और नंबर ऑफ बॉयज़ भी यहाँ पर y एज्यूम किया था. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सेकंड की तरफ. तो 5 पेंसिल है, 7 पेंस है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x एंड y कंसिडर करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड y यहाँ पर हमने एज फॉर द पेन के लिए यूज़ किया है. तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स यहाँ पर ₹50 बनता है. तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50 बन गया. 50 यहाँ पर आ गया, तो ये इक्वेशन हमारा आ गया. देन उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या कही थी कि 7 पेंसिल है 5 पेन्स है. तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पर, तो सेकेंड कंडीशन के लिए 7 पेंसिल 5 पेन्स ऑल टुगेदर बनते हैं 46. तो ये बनता है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशंस हम यहाँ पर इनका टेबल बना सकते हैं. तो ये रहा मेरा टेबल 1 और ये रहा हमारा टेबल 2. तो x की वैल्यू मैंने 3 डाली, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. 3 डाली तो मुझे 5 मिली, 10 डाली तो मुझे 0 मिला. कैसे, तो देखिए आप यहाँ पर x की जगह पर 10 डाल के देखिए, 5 मल्टीप्लाई विथ 10 50 50 यहाँ पर जाता है 50 माइनस 50 0 0 डिवाइडेड बाई 7 वी गेट 0. अगर मैंने -4 डाला तो मुझे 10 मिला. इन द सेकेंड कंडीशन में x की वैल्यू मैंने 3 डाली 8 डाली और -2 डाला, तो मुझे 5 -2 एंड 12 रिस्पेक्टिवली मिला.
तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं कि आप यहाँ पर a से ही यही आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मुझे ग्राफ मिलता है, ये रहा मेरा ग्राफ। तो ये रही मेरी x एक्सिस, ये रही मेरी y एक्सिस। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन्स आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये रहा फर्स्ट कंडीशन, ये रही सेकंड कंडीशन, दोनों भी यहाँ पर एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो है 3,5। तो मैंने पेंसिल के लिए एक्स एज्यूम किया था, मतलब 3 मेरे पेंसिल हो जाएगी एंड पे वाई मेरा यहाँ पर 5 है, तो ये पेन के लिए हो जाएगा। सो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹5। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा फर्स्ट वन। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन देखा था, कौन कौन सी कंडीशन देखी थी। पहली तो यहाँ पर थी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आई, तो एक कंडीशन पहली थी। देन उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो एक सेकेंड कंडीशन हमने देखी थी। और थर्ड कंडीशन हमने देखी थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये थर्ड कंडीशन हमने देखी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 कंडीशन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आसान है ना। तो यहाँ पर कब पैरेलल आती है, कब लाइन इंटरसेक्ट होती है, यूनिक सॉल्यूशन किसका आता है, ये रहा यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस एंड नॉन इंटर, यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन भी है, पैरेलल लाइन भी है। तो उसका यहाँ पर कौन कौन सा है तो हम देखेंगे, उसके हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन देखिए 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या दिया, एंड सेकेंड वन दिया है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट्स इसे अगर हम कंपेयर करते हैं विद द A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से, तो मुझे A1 A2 B2 C1 C2 यहाँ पर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 मुझे आसानी से मिल जाएगा। सो देखिए A1 यहाँ पर मुझे मिल रहा है 5, B1 मिल रहा है -4, C1 मिल रहा है -8 एंड स्टूडेंट्स A2 मिल रहा है यहाँ पर 7, B2 मिल रहा है 6, C2 मिल रहा है -9। तो A1/A2 आ रहा है 5/7, B1/B2 आ रहा है -4/6, जो यहाँ पर -2/3 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि A1/A2 B1/B2 से मैच नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ही हो रही है। सो मतलब द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्टर पॉइंट ये दिखा दिया। देन आफ्टर दैट सेकेंड वन देखिए 9x + 3y + 12 एंड 18x + 6y + 24। अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं 2 से, ये जो सेकेंड वन इसे हम 2 से डिवाइड करते तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा x, तो 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट ये इससे यहाँ पर हमें इक्वल एक ही इक्वेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आता है कि देखिए, तो यहाँ पर मुझे A1/A2 B1/B2 C1/C2 मिलेगा, ठीक है। सो A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 यहाँ पर 24। तो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीन ही भी रेशियो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट। And the third one 6x - 3y + 10 is equal to 0, 2x - y + 9 is equal to 0। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, तो 6x - 3y + 10 is equal to 0, 2x - y + 9 is equal to 0। यहाँ पर A1 आ रहा है 6, B1 आ रहा है -3, C1 आ रहा है 10, देन A2 आ रहा है 2, B2 आ रहा है -1 एंड C2 आ रहा है 9। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, मतलब यहाँ पर 3 आ गया। B1/B2 is equal to -3/-1 we get 3 एंड C1/C2 10/9। इसका मतलब A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल आ रहा है, बट C1/C2 नहीं आ रहा है। सो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। जब यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन आती है, इसका मतलब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने देखा था कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है इन द लेक्चर। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर से वो लेक्चर देखिए। तो फर्स्ट वन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 3/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 2/-3 आ रहा है, c1 अपॉन c2 5/7 हमें मिल रहा है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन ही मिल रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड वन देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 आ रहा है 2/4, जिसे हम शॉर्ट फ्रैक्शन में करें तो 1/2 मिलता है। b1 अपॉन b2 माइनस 3/-6, जो भी यहाँ पर अगेन 1/2 आ रहा है। एंड c1 अपॉन c2 यहाँ पर 8/9। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है, बट ये c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैविंग नो सोल्यूशन। And the third one 3/2x plus 5/3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14. So here students हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट वन है इसे मल्टीप्लाई करिए 3 से, ओके दोनों साइड की तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3 से, एंड अगेन आप यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 2 6, 6 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई विथ 3/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ 5/3y 7 मल्टीप्लाई विथ 6, दोनों साइड की तरफ करना है ना। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9 x प्लस 5 2 जा 10 y इज इक्वल टू 7 6 जा 42 यहाँ पर आ गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अभी इसे कंपेयर करिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से, आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 3/2 मल्टीप्लाई विथ 9, a1 यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर a2 है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1/6 मिला। b1 अपॉन b2 यहाँ पर -5/3 मल्टीप्लाई विथ 10, आई विल गेट -1/6, एंड c1 अपॉन c2 1/2। स्टूडेंट्स हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से भी आप सोल्यूशन इसका निकाल सकते हो। And the students fourth one 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22. Here a1 upon a2 क्या आ जाएगा, 5 upon minus 10, b1 upon b2 minus 3 upon 6, c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 अपॉन -22। अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर -11 अपॉन 22 लिखिए या तो 11 अपॉन -22 लिखिए, कोई बात नहीं, सेम ही होता है। सो यहाँ पर -1/2 -1/2 -1/2, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या आ रहा है, मेनी सॉल्यूशंस। लाइन क्या है यहाँ पर, कोइंसिडेंट है ना, यस। तो यहाँ पर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, तो ये कंसिस्टेंट है एंड देर आर मेनी सॉल्यूशंस। एंड द फिफ्थ वन 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो a1 अपॉन a2 4/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3 आ गया, b1 अपॉन b2 2/3, c1 अपॉन c2 2/3, तीनों भी फ्रैक्शन यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हियर ऑल्सो स्टूडेंट्स इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। The next question, question number 4, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, अगर ये consistent है तो obtain the solution graphically, मतलब जहाँ पर intersect हो रहा है वो हमें solution देना है। तो first x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10। तो students a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, यहाँ पर तीनों भी fraction हमें equal मिल रहा है। इसका मतलब लाइन क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है। देर आर मेनी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द ग्राफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। तो टेबल यहाँ पर फर्स्ट वन हम बना सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 ली तो मुझे y की वैल्यू 4 मिली, 4 डाला तो 1 डाला 1 मिला, 2 डाला तो 3 मिला, 3 डाला तो 2 मिला। उस तरीके से सेकेंड में भी वैल्यू डालिए एंड यू गेट द कोऑर्डिनेट। सो ऑन दिस बेस ऑफ दिस टू टेबल्स विद प्लॉट दिस ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। सो देर आर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, आप कोई भी यहाँ पर एक सॉल्यूशन एज अ ले सकते हो, ओके।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. So here a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 3 and c1 upon c2 is equal to 1 upon 2. स्टूडेंट्स यहाँ पर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, मतलब ये पैरेलल लाइन से देयर इज अ नो सॉल्यूशंस. ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, then third one है 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So here a1 upon a2 is equal to 1 upon 2 आ रहा है, b1 upon b2 is equal to again 1 upon minus 2 आ रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर minus 2 है, ध्यान में रखना है. 1 upon 2 is not equal to 1 upon minus 2 because 2 is not equal to minus 2. हमने ऑलरेडी लर्न किया है इन द 7th स्टैंडर्ड इंटीजर्स के पार्ट में. तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. यूनिक सॉल्यूशन इसका मिलेगा. तो यहाँ पर टेबल बनाइए जल्दी से एंड ग्राफ प्लॉट करिए. देखिए यहाँ पर वीडियो पॉज करिए स्टूडेंट्स और खुद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करिए. ओके, जस्ट आपको टेबल तो बनाना है, ओनली वैल्यू डालिए, एक्स की करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालिए. क्या डिफिकल्ट है इसमें, जल्दी से ग्राफ पेपर लीजिए, टेबल बनाइए उसके पीछे और टेबल जो वैल्यू डालिए वो यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए. तो आपको ग्राफ जो है ऐसे मिलेगा. ओके, आपको सॉल्यूशन आता है 2,2. ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 2,2. बट ये ग्राफ आपको देखना नहीं है, आपको पहले ड्रॉ करना है, देन कंपेयर करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं. फोर्थ वन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हमें मिल रहा है. ओके, मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हेंस लाइन्स आर पैरेलल एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. ओके, and the fifth one question, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimension of the garden. हमें क्या करना है, गार्डन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लेंथ एंड विड्थ के लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कोई तो यहाँ पर वेरिएबल यूज कर सकता हूँ. सो दैट्स वाई लेंथ of the garden is x meter and breadth is y meter. Then according to the question we have x is equal to y plus 4, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन क्या बनता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 बिकॉज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कहाँ है, मतलब लेंथ प्लस विड्थ आएगा. फुल है पेरीमीटर कहाँ है, क्या नहीं, हाफ की तरफ ध्यान देना है. सो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इज इक्वल टू x माइनस 4. व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. When x is equal to 12 then y minus 12 minus 4 is equal to 8. And students, x is equal to 20, y is equal to 20 minus 4 is equal to 16. So thus we have the following table as solution. तो x यहाँ पर 10 6 आ गया, 12 8 and 20 16. तो ग्राफ प्लॉट करिए जल्दी से विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑल्सो इक्वेशन से. तो यहाँ पर मुझे सेकेंड ग्राफ यहाँ पर मिला, सेकेंड लाइन मुझे यहाँ पर मिली, तो मेरा ग्राफ आ जाता है ऐसे. आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स कॉपी ना करिए ऐसे के वैसा, आपके ये जो वैल्यू हमने डाला है ये खुद से ट्राई करिए, आपके खुद के मन के से वैल्यू डालिए एंड देन करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू फाइंड आउट करिए एंड देन ग्राफ प्लॉट करिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 माइनस 0. वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8. लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी ax प्लस by इज इक्वल टू c. तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो a 2 अपॉन a इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन b इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन c, वेयर a b c कैन हैव एनी वैल्यू विच सेटिस्फाई द कंडीशन. लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर सेटिस्फाई होता है. सो इक्वेशन आर 2v प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये हमारा इक्वेशन आ सकता है. ओके, सो हैव यूनिक सॉल्यूशन विद देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखिए आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, यस.
तो स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन देखिए, फॉर पैरेलल लाइंस हमने देखा था यहाँ पर, क्या देखा था जरा जल्दी से बताइए। यस, हमने देखा था अगर यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आए तो पैरेलल लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। वेयर ABC देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, -8 है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 2 and 3 and 4 अगर हम डालते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0 है, एंड सेकेंड मुझे मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, जो यहाँ पर कंडीशन हमारी ये वाली सेटिस्फाई होती है। तो ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। सो इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हैव नो सॉल्यूशंस एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोज पैरेलल लाइंस। ओके, एंड द थर्ड वन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स देखिए, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी अगेन, यहाँ पर वही वैल्यू अगर हम लेते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स, सो वेयर ABC कैन हैव एनी ABC पॉसिबल वैल्यू विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। तो स्टूडेंट्स लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमने लिया 4, यहाँ पर लिया 6 एंड यहाँ पर लिया 16। तो स्टूडेंट देखिए 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आ गया, 3/6 मतलब 1/2 आ गया, 8/16 मतलब 1/2 आ गया। इस कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। सो इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 हैव इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन shows coincident lines. Question 7, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. So determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. So students देखिए, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. So from the equation 1 we have y is equal to x plus 1. When x is equal to 0 डाला तो y की वैल्यू मुझे 1 मिली, x की वैल्यू 1 डाला तो 2 मिला, x की वैल्यू 3 डाली तो 4 मिली, x की वैल्यू मैंने -1 डाली तो मुझे 0 मिला। सो 0 1 1 2 3 4 एंड -1, 0। नाउ सेकेंड के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 0 डाला तो मुझे 6 मिला, 2 डाला तो 3, 4 डाला तो 0, कहाँ पर इस इक्वेशन में, ठीक है। सो y की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इसका टेबल आता है ये वाला x एंड y का, तो 0 6 2 3 एंड 4 0। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस टेबल्स आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा ट्रायंगुलर रीजन, तो ये हमें ट्रायंगुलर रीजन मिलता है। सो प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर वी गेट द शेड ट्रायंगुलर ABC विद द वर्टाइसेस A 2,3, B यहाँ पर -1,0 एंड C यहाँ पर 4,0। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।